बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केक की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने कर लेना है अपने पैन को ग्रीस ऑयल से, कुकिंग ऑयल से। तो ये इसलिए सबसे पहले हम करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है उसको ज़्यादा देर हम रेस्ट के लिए ना रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ऑयल के साथ ग्रीस। तो साइड्स पे भी हम ऑयल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे और इसके मिड में भी, ठीक है। अच्छे तरीके से हम ऑयल को कर लेंगे और इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी अपनी नोटबुक का पेपर लेके उसको अपने मॉल के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हम लगा के तो इसी ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। तो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के तो हम इसको पैन को कर देंगे एक साइड पे, ताकि हमारे जो हमने जो मिक्सचर बनाया होगा उसको हमें रेस्ट के लिए ना रखना पड़े, ठीक है। केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है एक कुकिंग ऑयल का भर के। और इसके बाद मैंने ले ली है चीनी, शुगर ले ली है पिसी हुई। ये मैंने घर में इसको मैंने बारीक बारीक पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। तो आपको कोई भी आइसिंग शुगर या कुछ भी ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो नॉर्मल चीनी यूज़ करते हैं उसको अच्छे तरीके से पीस के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम कर लेंगे स्टेनर से अच्छे तरीके से स्टेन। तो इसको अब हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ऑयल को और जो हमने शुगर का पाउडर बनाया था इसको अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से आप अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध का। और दूध को साथ साथ आपने डालते जाना है और साथ साथ इसके हैंड बीटर की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। और दूध जो है हमने लेना है रूम टेम्परेचर का, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना गर्म, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे मुसलसल इसको हाथ हैंड बीटर से आपने हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स या कोई गुठलियाँ वगैरह जो हों वो अच्छे से ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। अब हम इसमें लेंगे स्टेनर और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप यहाँ पे मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है उसको आपने एक तो उसकी क्वांटिटी को आपने बराबर रखना है अच्छे तरीके से, और दूसरा आपने उसको छान कर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ मिक्सचर इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और आपने ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप केक के मिक्सचर को जो मिक्स करने की डायरेक्शन है वो आपने चेंज नहीं करनी, एक ही डायरेक्शन में आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ मिक्सचर इसमें डाल दिया था मैदे का और हाफ़ अब इसमें अच्छे तरीके से मैं स्टेन करके इसके अंदर डाल दूँगी और साथ साथ अब इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसी मैदे के साथ आप इसमें बेकिंग पाउडर या कुछ भी जो भी आपने सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, सोडा जो भी डालना है आपने वो इसके साथ स्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे इजी लगता है कि मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, ताकि वो बेकिंग पाउडर को हम ज़्यादा देर के लिए इसमें ना डाल के रख दें। अब यहाँ पे स्टेन कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया था यहाँ पे बेकिंग पाउडर और 1 पिंच ली थी यहाँ पे मैंने सॉल्ट का, ठीक है। एक चुटकी के तकरीबन आप करीब ले सकते हैं सॉल्ट, क्योंकि मीठी चीज़ में आप अगर सॉल्ट डाल दें तो वो ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगता। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अब ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो केक के मेज़े का टेक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त बन गया है। यहाँ पे हमने जो ये रेडी किया हुआ था मेज़ा, इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा किसी बाउल में या किसी बर्तन में थोड़ा सा अलग। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ की मदद से आप थोड़ा सा इसको साइड पे निकाल लेंगे। और ये जो मेज़ा हमने साइड पे थोड़ा सा निकाला था इसके अंदर हमने डाला था तकरीबन 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर के इसके अंदर डाल के हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और जो बाकी मेज़ा हमारे पास बचा हुआ था केक का, उसको जो मोल्ड हमने रेडी किया था बटर पेपर या ऑयल लगा के, तो उसके अंदर हम इसको कर देंगे ट्रांसफ़र। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखें। इससे ज़्यादा थिक या थिन आपने नहीं रखना, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा थिक या थिन है तो इसका मतलब है कि आपके जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ा सा आपने गड़बड़ की हुई है, ठीक है।
तो इसको हम डाल लेंगे इसके अंदर। और अब जो कोको पाउडर हमें बनाया था, आप चाहें तो इसके साथ कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। हाफ़ मिक्सचर आप कोको पाउडर का थोड़ा सा डाल सकते हैं और बाकी वो दूसरा सादा जो हमने बनाया था। तो जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया। आप चाहें तो कोई सा भी डिज़ाइन इसके साथ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से हम डाल लेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी स्पैचुला या ऐसे जैसे मैंने स्पून लिया चम्मच की बैक साइड से, आप इसके साथ इसको डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इसका। इसी तरह आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, ताकि हल्का सा इसका कोको पाउडर का भी रहे इसके अंदर और डिज़ाइन और दूसरा भी। आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह आप इसका कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए, ये हमारे केक का जो मिक्सचर था वो रेडी हो गया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ले लिया था पतीला, इसके अंदर रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं जो मोल्ड को इसके साइड्स के कवर कर ले। अब इसको हम कर देंगे कवर अच्छी तरीके से और फ्लेम को कर लेंगे बिल्कुल लो, जितनी मैंने की है। हो सके तो आप इससे भी कम अगर कर ले तो वेल एंड गुड। तो तकरीबन इसको हमने रखा था 45 मिनट। 45 मिनट के बाद हम इसको करेंगे चेक। तो किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं इसके मिड से। साइड से नहीं, आपने मिड से करना है क्योंकि साइड से जल्दी ये कुक हो जाता है लेकिन मिड से रह जाता है। तो आपने मिड से ऐसे टूथपिक से चेक करना है। अगर तो ये थोड़ा सा गीला है तो समझे आपका भी केक नहीं पका, अगर ये खुश्क है तो समझे कि केक आपका रेडी है। अब यहाँ पे हम केक को रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसको मोल्ड में से निकालना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका केक टूट भी सकता है, ठीक है। अब जब रूम टेम्परेचर पर ये आ जाए तो तब आपने इसका जो हमने इसके ऊपर पेपर लगाया हुआ था, नोटबुक का पेपर या जो भी आप बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आपने इसको अच्छे से रिमूव कर लेना है केक के ऊपर से। ये देखें इजीली ये रिमूव हो जाएगा। और देखें हमारा केक बिल्कुल भी जो जला नहीं है, ठीक है। अगर जल भी जाए तो आप इसको थोड़ा सा और अब मैं आपको केक कटिंग करके भी दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट केक रेडी होता है। तो देखें आपको कटिंग करके अब दिखाते हैं, चलें। और देखें ये सॉफ्ट सा ये केक हमारा रेडी हो गया है। आप इसको कटिंग करके भी देखते हैं, देखें कितना अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और ये यम्मी सा केक रेडी हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।